अच्छे हैं। हाँ, तो बच्चों आप सब क्या हुआ? घर पे बैठ के थोड़े थक गए हैं ना? आपका मन कर रहा है कि कुछ भाग-दौड़, मस्ती की जाए। तो चलिए, आज हम सब तो भाग-दौड़ मस्ती करने के लिए तैयार हैं। आप भी हो जाइए तैयार। हुँ, हो गए तैयार? तो चलिए, थोड़ा-सा भाग लेते हैं, कुर्सी पर उठने-बैठने वाले ज़रा खेल खेल लेते हैं और दौड़ लगा लेते हैं। फिर गिर गए तो रोना, कुछ सामान लेकर आना, गाना, लिखना ये सारी काम करते हैं आज हम। फिर हँस भी रहे हैं, थोड़ी देर थक गए तो सो भी जाते हैं, कुछ खा लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ये सारे क्या हैं जो मैंने आपसे करवाए हैं? आपके काम करने वाले शब्द, हँसना, उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, भागना, है ना? मज़ा आया? तो ये सारे सब क्रिया शब्द है ना आपके? तो हम पढ़ेंगे आज क्रिया के बारे में। तो क्रिया क्या है? क्रिया का अर्थ है काम। आपको काम ही तो चाहिए करने के लिए, है ना? क्रिया का अर्थ है काम। जैसे कि देखिए बच्चों इधर, तोता मिर्च खाता है। तोता क्या काम कर रहा है बताइए मुझे? मिर्च खाने का काम कर रहा है ना? तो चलिए, तोता ने खा ली मिर्च, खाना, ये सब काम बता रहा है, क्योंकि मिर्च को वो फेंक भी सकता था, मिर्च को इधर उठाकर रख भी सकता था, लेकिन उसने क्या किया? खाया, तो उससे हमें पता चला क्या क्रिया की? बारिश हो रही है, ये भी काम बताने वाले शब्द हैं। बच्चा दौड़ता है, काम बताने वाले शब्द दौड़ता है क्रिया, है ना? तो जिन शब्दों से किसी काम करने के या होने का पता चले, उन्हें क्रिया कहते हैं। अब इधर और देखिए, जैसे बिल्ली दूध पीती है, सरिता सो रही है, बारिश हो रही है। ये सब क्रिया शब्द है। और अब क्रिया को हम कैसे याद कर सकते हैं? काम का होना क्रिया कहलाए, खेले कूदे या ढोल बजाए। फिर से पढ़े, काम का होना क्रिया कहलाए, खेले कूदे या ढोल बजाए। देखिए खेले कूदे ढोल ये सब क्या है? क्रिया ही है। क से काम और क से क्रिया। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। मूल रूप यानी कि जो मूल शब्द है उसका, जैसे कि खेल, पढ़, दौड़, गा, दे, ले, हंस, रो आदि। परंतु हम क्या करते हैं? उसके पीछे ना लगा देते हैं, जैसे खेलना, गाना। पर मुख्य शब्द तो क्या है बच्चों? खेल, है ना? तो सब देखिए ना लगाकर गाना, देना, लेना, हंसना, ये सब भी क्रिया शब्द बन गए। आगे देखें, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। भाई अब जब हम काम की बात कर रहे हैं, तो काम करने वाले को बोलेंगे ना, तो वो है कर्ता। जैसे अभिषेक बर्गर खाता है, तो यहाँ अभिषेक क्या है? कौन काम कर रहा है? अभिषेक, तो वो हुआ कर्ता। फिर आगे है कर्म, जो काम किया जा रहा है ना? जो काम करता है वो तो हो गया, लेकिन कर्ता जो काम करता है उसे हम कर्म कहते हैं। जैसे अभिषेक बर्गर खाता है, तो यहाँ क्या खा रहा है वो? बर्गर। तो बर्गर है कर्म, है ना? तो अभिषेक हुआ कर्ता, बर्गर हुआ कर्म और खाता है तो पता है आपको क्रिया। तो कर्ता, कर्म, क्रिया तीनों चीजें आपको समझ में आ गई। अब आप कहेंगे मैम क्यों समझा रही है? क्योंकि उन तीनों का हमारी इसमें अर्थ है। क्या अर्थ है? चलिए, जैसे कर्म के आधार पर हम क्रिया के भेद बता सकते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। बच्चों ध्यान से पढ़ना इसको, अकर्मक और सकर्मक। इनकी जो बच्चे हैं वर्तनी लिखने में इसमें गलती करते हैं, लेकिन ये जो र है ये म के ऊपर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? क्रिया के दो भेद हुए, अकर्मक और सकर्मक। अब पहले हम पढ़ लेते हैं सकर्मक। स माने साथ, कर्मक कर्म के साथ। कर्म के साथ क्रिया का होना, बच्चों स से याद रखेंगे साथ, ठीक है? जैसे जतिन सेब खाता है, तो जतिन करता है, खाता है क्रिया, तो कर्म के साथ हो गया, है ना? जतिन क्या खाता है? प्रश्न बनाकर देख लीजिए, क्या खाता है? सेब खाता है, तो प्रश्न का उत्तर मिल गया, यानी कि कर्म है। माँ पत्र लिखती है, माँ क्या लिखती है? पत्र लिखती है। तो जिस क्रिया का कर्म होता है उसे हम सकर्मक कहते हैं। सकर्मक क्रिया की क्या है भाई? देखिए, जिस वाक्य की क्रिया को कर्म की जरूरत होती है या कोई कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया होती है। फिर से बार बार दोहरा रही हूं, याद रखिएगा, सकर्मक, स माने साथ,
दादी जी लड्डू बना रही है। क्या बना रही है? लड्डू। अब चलते हैं अकर्मक पर। माने बिना के, यानी कि कुछ भी नहीं है, जिसमें कर्म नहीं है। जैसे जतिन दौड़ रहा है। अब जतिन क्या दौड़ रहा है? कुछ है क्या? नहीं है ना कोई क्वेश्चन। कोई भी प्रश्न नहीं बन रहा है, उसका कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। माँ हंस रही है, किस बात पर हंस रही है कुछ नहीं पता। तो यहाँ कोई कर्म नहीं है, केवल और केवल क्रिया हो रही है। वो दौड़ रहा है और वो हंस रही है। ठीक है, तो जिन क्रियाओं का कर्म नहीं होता वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। फिर से देखिए, जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती या कर्म नहीं होता, वो क्या कहलाती है? अकर्मक क्रिया। दादाजी टहलते हैं, बस टहलते हैं, वो कर्म नहीं है ना, इसलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया की पहचान क्या है? कि पढ़ने के बाद क्या प्रश्न का उत्तर वो मिल जाता है, सकर्मक होती है। फिर से उदाहरण देखो, बच्चा दूध पी रहा है, तो दूध क्या पी रहा है? दूध पी रहा है, उत्तर मिल गया। इसमें देखो उत्तर नहीं मिलता। जैसे बच्चा रो रहा है, क्या रो रहा है? किस बात पे रो रहा है? कोई उत्तर नहीं मिल रहा है ना, केवल और केवल कर्ता है और क्रिया है, तो ये हुआ अकर्मक क्रिया। अकर्मक और सकर्मक की पहचान के लिए बच्चों आप प्रश्न बनाकर देख सकते हैं, जैसे क्या, किसे और किसको। ये प्रश्नवाचक शब्द जोड़ दीजिए। अगर उनका उत्तर मिल जाए तो सकर्मक, और उत्तर ना मिले तो अकर्मक। ठीक है, समझ में आया आपको अच्छे से? आगे देखते हैं। जो बच्चों क्रिया शब्द है, इनका कर्ता के लिंग और वचन के पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे लिंग पर प्रभाव देखिए, ये बात आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप क्रिया शब्द लगाते हैं तो उनमें भी अंतर करते हैं, इसलिए मैंने आपको ये अच्छे से बताया है। जैसे लड़का पढ़ रहा है और लड़की है तो पढ़ रही है। यहाँ रहा है और यहाँ रही है, बदल गया ना। इन चीजों का ध्यान रखना, इससे भी हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता लगाते हैं। ठीक है, वचन पर प्रभाव, यहाँ एक लड़का है तो पढ़ रहा है, यहाँ अनेक लड़के हैं तो पढ़ रहे हैं, बिंदी लग गया है ना। बकरी घास खा रही है, बकरियां घास खा रही हैं, तो लिंग पर भी वचन पर भी। तो क्रिया शब्द बच्चों और भी होते हैं, जैसे खाना, पीना, रोना, होना, हंसना, बोना, नाचना, उड़ना, लड़ना, याद करना, ये सारे क्या है? क्रिया शब्द। और है, था, थे, थी, ये सब भी क्रिया शब्द है। जैसे आज रविवार है, कल शनिवार था, तो ये सब भी क्या हुए? क्रिया शब्द। तो आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया? काम के होने वाले जो शब्द हैं उनको हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। और सकर्मक, स माने साथ और माने बिना, तो दोनों का भी अर्थ है, आप उनका अर्थ देखकर भी पता लगा सकते हैं। अब आपको क्या करना है? ये क्रिया शब्द अच्छे से करने हैं और समझ समझ कर अनेक सारे उदाहरण, जो भी आप दिन भर काम करें, उन सब कामों को आप क्या कर सकते हैं? अपने एक कॉपी में लिखिए, उसमें से क्रिया निकालिए, फिर ये बताइए ये सकर्मक है कि अकर्मक है। इस तरह से आप रोज अभ्यास करेंगे तो आपको ये कभी भी भूलेंगे नहीं, क्रिया शब्द बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे और इनके भेद। बहुत सारे बच्चे इसको लिखने में गलती करते हैं, सकर्मक और अकर्मक को, तो आपको बार बार लिखकर भी याद करना है। आज के लिए बच्चों इतना ही, बाकी का हम अगली कक्षा में करेंगे। बाय बच्चों।